तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइड के एपिसोड नंबर 17 को। और इस एपिसोड में हम देखेंगे क्या युस्की हिकारू को इस दुनिया में ला पाएगा, क्या आस्को तनाका को बचा पाएगी। और इस एपिसोड में एक नए कैरेक्टर की एंट्री भी होती है और वो लोग भी तनाका के जैसे स्पिरिट को ही पकड़ते हैं। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माकी को अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सोल को खींच रहा हो, और उसे ऐसा तभी लगता है जब वो लेग स्पिरिट को देखता है। तब हम देखते हैं वो लेग स्पिरिट माकी और क्रिबियासी के चारों तरफ घूम रही होती है और माकी सोचने लगता है ये चीज मेरे चारों तरफ क्यों घूम रही है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और तभी उसे अपनी माँ के साथ एक मोमेंट याद आता है। उसकी माँ उसे बोल रही होती है क्या तुमने होली को श्राइन पे रख दिया है जैसा मैंने कहा था। तो माकी कहता है क्या मैं कोई रैंडम लिप्स या कुछ और नहीं रख सकता। तो उसकी माँ कहती है बिल्कुल भी नहीं, होली हमारे शहरों के फेवरेट है और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे अंकल मोसाहिको जैसा हो जाएगा। तो माकी कहता है लेकिन उनकी डेथ तो बीमारी से हुई थी ना। तभी उसकी माँ बताती है क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे अंकल ने घर बनाते वक्त सैरो टेम्पल नहीं बनवाया था और माकी क्लैन के हर एक मेंबर का ये ड्यूटी है कि वो अपने घर में सैरो को इंश्राइन करे, और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसकी मौत यंग एज में ही हो जाती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने अंतिम समय में पूरे दिन सिर्फ एक ही बात बार बार चिल्ला रहे थे। कागों में हर रात आते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे कि वो चीज़ बच्चों का खेल खेल रही हो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और माकी सोच रहा होता है तो ये वही है जो अंकल मासी ही को देख रहे थे। तभी कुरबियासी बैग से कुछ निकालती है और उन इम्प्योरिटीज को भगा देती है, और जिससे वो भगाती है वो असल में एक पीठ खुजाने वाला होता है और उसे इम्प्योरिटीज को भगाने के लिए यही सबसे अच्छा लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं योस्की को जो उन लेग्स पर स्टैब करे जा रहा था और उन लेग स्पिरिट्स को डैमेज भी हो रहा था, पर वो बहुत सारे थे। और फिर उसे स्टेपलर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चिल्ला के कहता है क्या अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है हिकारू। लेकिन तभी उसका बैग लेग स्पिरिट नीचे गिरा देता है जिसमें टेलिस्मैन था। फिर वो सारे लेग्स योस्की को पकड़ लेते हैं और उसे डर लगने लगता है कि ये होल उसे निगल जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तभी वो लेग स्पिरिट्स स्टॉप हो जाते हैं और योस्की को छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सैरो की स्पिरिट आ गई है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिकारू को वो होल को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लेग्स हिकारू पर भी अटैक करने लगती है और उसका गर्दन काफ़ी दर्द करने लगता है। यहाँ पे हिकारू अपने लिमिट तक पहुँच गया है। तभी वहाँ पे भी लेग्स मूव करना स्टॉप हो जाते हैं उस सैरो की वजह से, और सीन वापस योस्की की तरफ आता है और हम देखते हैं वो सैरो स्पिरिट होल के अंदर जा रहा है। योस्की और हिकारू दोनों अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं और होल को फाइनली क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे योस्की थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो हिकारू को कैसे बाहर निकालेगा क्योंकि होल तो पूरा क्लोज हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं आस्को और तनाका को। यहाँ पे आस्को अपनी दादी की बात याद करने लगती है। उसकी दादी उसे बता रही होती है यामागीसी क्लैन यानी कि हमारे एंसेस्टर वो लोग एक रिमार्केबल फॉल्स थे। वो लोग स्पिरिट को देख भी सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे, और उन्होंने उदेकारी और कीबोगयामा में काफ़ी सारे लोगों की मदद भी की थी। तो आस्को कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ सुन सकती हूँ और मैं हमेशा भागती ही रहती हूँ, उनके जैसा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसकी दादी उसे बताती है ये पूरी तरह से सच नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐसा सोल है जो बहुत ही ताकतवर है और अगर तुम मन से करना चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और आस्को तनाका को खींचने लगती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपने कहा था हमारे सामने जो भी होगा हम उसका पूरे सिंसियरिटी के साथ सामना करेंगे, तो मैं आपके लिए भी यही करना चाहती हूँ। और तनाका को उन हाथों की पकड़ से छुड़ा लेती है। फिर उसे कहती है इस तरफ आइए क्योंकि तनाका तो अब देख नहीं सकता, याद है ना। फिर वो तनाका को कहती है हम ये दरवाज़ा को खोल सकते हैं, और फिर तनाका उस दरवाजे को तोड़ देता है और फाइनली वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो हैंड्स भी उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। फिर आस्को कहती है ये वही इम्प्योरिटीज है ना जिसके साथ हमने नेगोशिएट किया था, पर क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तभी तनाका उस पूरे घर को ही ब्लास्ट कर देता है। फिर तनाका अपने जेब से एक और सनग्लासेस निकालता है और पहन लेता है। भाई जब तेरे पास सनग्लासेस पहले से थे तो तूने उसी वक्त क्यों नहीं पहन लिया, बहुत डिसअपॉइंट कर दिया भाई इस बंदे ने तो मेरे को। और उसके बाद आस्को को कहता है थैंक यू, तुमने तो सच में मेरी जान बचा ली। तो आस्को कहती है ऐसे तो और भी होल्स होंगे ना, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ उन सब होल्स को बंद करने में। तो तनाका कहता है तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और वैसे भी यहाँ पे जो हमने किया वो हर जगह काम नहीं आने वाला है। तभी आस्को सवाल करती है तो उन्हें बंद कैसे करेंगे, क्या किसी को दूसरी साइड भेजना ही एकमात्र तरीका है। तो तनाका कहता है मैं अपनी लाइफ ऐसे ही नहीं बर्बाद करने वाला।
फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ताकेदा को, और उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं जिनका नाम तो मैं भूल गया। उन सबसे मिलने एक लड़की आई होती है, और ये वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड 14 के एंड में देखा था, और तनाका ने ताकेदा को कहा भी था कि तुमसे मिलने कोई आने वाला है। वो लड़की भी उसी कंपनी से आई है जिस कंपनी के लिए तनाका काम करता है, और मे भी ये तनाका के रिप्लेसमेंट के लिए आई है। और वो लड़की के साथ 3 लोग और भी आए हैं, और वो लड़की कहती है हम यहाँ हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे तनाका के काम को संभालने आए हैं। मेरा नाम सातो है। और कहती है जहाँ तक हिकारू का सवाल है तो वो नानोकी सैन के नाम से जाने जाने वाली एक एंटिटी है, और उसके सेफ्टी के लिए आप सभी को कोऑपरेशन के लिए दिल से शुक्रिया। तभी ताकेदा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि तनाका ने उसे कहा था कि नानोकी सामा जैसी कोई चीज ही नहीं है, और ये दोनों को तो कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योस्की को। वो हिकारू को इस दुनिया में ला तो लेता है, लेकिन वो सिर्फ हिकारू की बॉडी होती है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या हिकारू सच में अब कभी वापस नहीं आ पाएगा, और वो लोग जो तनाका के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं, आखिर वो लोग हिकारू के साथ क्या करने का सोच रहे थे, और तनाका अब क्या करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।